नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कुलदीप मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुलदीप मान ब्लॉग्स में। गाइस, हम जा रहे हैं आज नैनीताल जाना चाहता है अपने स्वादिष्ट खानों के लिए और स्पेशली वहाँ की सीनिक ब्यूटी के लिए। गाइस, सच में ये बहुत ब्यूटीफुल टूर होने वाला है। गाइस, इतना एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेके। आज मैं स्पेशली अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, उनके साथ एंजॉय करने जा रहे हैं नैनीताल टूर। उससे पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ अपने दोस्तों से। शक्ति भाई है मेरे, जो चाइल्डहुड फ्रेंड है। गाइस, एक फेमस बाइकर भी हैं ये। इनकी ड्राइविंग स्किल्स के स्पेशली मैं बड़ा फैन हूँ और शायद जो भी इनको जानता है वो इनका स्पेशली बहुत बड़ा फैन है। गाइस, पीछे है मेरे सोनू अमित मान। गाइस, कुछ दिन पहले आपने रूबरू मिस इंडिया देखा होगा, जो फैशन शो के लेवल का एक मिस इंडिया होता है गाइस, मॉडलिंग का। तो उसमें भाई फाइनल कंटेस्टेंट थे और टॉप 10 में इन्होंने अपनी जगह बनाई थी वहां पे। और सच में गाइस, इन्होंने वहां पे इतनी वाहवाही लूटी है और ये इंटरनेशनल पीजेंट के लिए भी अब नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करने वाले। गाइस, 2021 में इन्होंने पार्टिसिपेट करा। गाइस, और साथ ही मेरे साथ हैं प्रदीप मान जी, मेरे बड़े भाई। स्पेशली ये हम इतना लंबा टाइम हो चुका गाइस, हमने एक साथ इतना एक अच्छा और बुरा टाइम हमने बिताया है गाइस। आज आके सच में यहाँ पे इतना बढ़िया लग रहा है मेरे भाइयों के साथ। ये हमारे प्रदीप भाई। टाइम फुल कर देना भाई। हाँ ठीक है। गाइस, फाइनली हापुड़ पहुंच चुके हैं। गाड़ी रोकी हमने भी और देखते क्या मिलता खाने के लिए। एक काम करिए भाई, 4 चाय बना दो। 4 चाय। कितना? फाइनली गाइस, नैनीताल पहुंच चुके हैं हम लोग। नैनीताल अगर मैं बात करूँ गाइस, एट ए स्ट्रेच हमने लगभग 6 घंटे ड्राइव करी है और फाइनली नैनीताल पहुंच गए नाल रोड पे। कोशिश है कि भाई डिनर कहाँ करा जाए। डिनर का टाइम वैसे 8-9 बजे तक होना चाहिए था, लेकिन हम 10:30 बजे पहुंचे गाइस। लगभग 4 बजे चले थे हम दिल्ली से और अब हो गए हैं लगभग 10:30। देखते गाइस डिनर कहाँ पे करेंगे। एक अच्छी जगह जो रेस्टोरेंट देखते हैं वहाँ पे डिनर करते हैं गाइस। पुरोहित रेस्टोरेंट है यहाँ पे, प्योर नॉन वेज, इसमें ही आप डिनर करते हैं। लेट्स गो। वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि मैं नैनीताल आया हूँ। सामने मेरे बोट क्लब है, नैनीताल बोट क्लब, और मेरी यहाँ पे मुलाकात है संजीव जी से। इनका अपना रेस्टोरेंट है यहाँ पे और मैंने आके एक चीज नहीं पाएगी यहाँ पे, सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट। और फूड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट फूड है मैंने यहाँ पे डिस्कवर किया गाइस। मैं पिछले कई साल से यहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, लेकिन इतना बढ़िया फूड मैंने खाया है। संजीव जी से मुलाकात करके मैं जानना चाहूंगा कि के क्या खास बात है इसमें कि संजीव जी जो इतना पसंद आता है, थोड़ा बताइए सर। हमारा यूएसपी जो है और हमारे जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं खाने की, लाजमी बात है आपको पसंद आया होगा तभी आप तारीफ भी कर रहे हैं। तो हमारी यूएसपी ये है कि हम लोग पर्सनल अटेंशन देते हैं जी सर, कुकिंग में भी और कस्टमर सर्विस में भी। यही हमारे मेरे फादर ने जो शुरू किया था 1984 में, उन्होंने एक ही चीज सिखाई थी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज प्राइम। राइट सर। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो उससे दूसरी चीज कुछ नहीं है। यस सर। और एक सिल्वर लाइन है खाने में, और उसको टैग लाइन भी आप समझ लीजिए जी सर, कि द फूड मस्ट बी अपीलिंग टू द आई फर्स्ट देन टू द स्टमक। एग्जैक्टली सर। तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, और प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो खाने का टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, मेजर पॉइंट है कि हम लोग मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जी सर। हम लोग चाहते हैं कि लोग टूरिस्ट आए तो जो खाना खाएं तो उनको ऐसा लगे कि हम घर का खाना जैसा खा रहे हैं जी सर। तो वो हमारा एफर्ट रहता है। और सर्दियों में गर्म होना चाहिए खाना, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं जी सर। तो यही है बस, बाकी सेवा भाव से खाना खिलाते हैं जी सर, और आप लोगों की वाहवाही लूटते हैं जी सर, बढ़िया। और बस वही चलता है। तो गाइस, एक बार नैनीताल तो यहाँ पे पुरोहित रेस्टोरेंट पे जरूर विजिट करें। सच में एक बहुत यूनिक टेस्ट है यहाँ पे आके। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा खुशी हुई आप लोगों से। गाइस, ये है स्पेशल आइसक्रीम आज की। देखो ब्राउनी आइसक्रीम, माय गॉड, सब धुआं धुआं।
नाइस गाइस, ये आइसक्रीम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सफर की शुरुआत मैंने करी है कैची धाम, जो जाना जाता है नीम करोरी बाबा के धाम के नाम से। गाइस, अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं नीम करोरी बाबा के धाम, तो लगभग पूरी दुनिया में 108 मंदिर है गाइस, जो बालाजी के नाम से जाने जाते हैं, भगवान हनुमान के नाम से जाने जाते हैं और नीम करोरी बाबा के नाम से। दोस्तों, पूरी दुनिया में नीम करोरी बाबा की इतनी मानता गाइस, जो उनके संपर्क उनके अनुयायी है वो साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं इनको। तो सच में गाइस बहुत एक मानता है, पूरे वर्ल्ड की 108 मंदिर है गाइस नीम करोरी बाबा के। पिछले दिनों न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक है और स्टीव जॉब्स जो एप्पल के, वो भी यहाँ पे दर्शन करने आए थे गाइस। तो सच में यहाँ के आके बहुत अच्छा लगा। यह झील यहाँ पर आने वाले लाखों सैलानियों को चप्पू वाली अथवा पैडल वाली नाव से नौकायन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ज्यादा साहसी लोग पाल नौकायन का भी आनंद उठा सकते हैं। अगर आप रो बोटिंग से बोटिंग करना चाहते हैं तो 160 रुपीज देकर हाफ राउंड ले सकते हैं। वहीं कंप्लीट राउंड आपको लेना है तो 210 रुपीज पे करके आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आप पैडल बोट लेना चाहते हैं तो 1 घंटे के आपको चुकाने होंगे 210 रुपए। भीमताल लेक नैनीताल, सच में गाइस इतना बढ़िया वेदर है यहाँ पे, एक सनी लाइट बिल्कुल एकदम धूप खिली हुई है और वेदर वाकई बहुत बढ़िया। शक्ति भाई, आर यू एंजॉयिंग? अमित, सच में गाइस बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ पे। मैम कितना चार्जेस है पर पर्सन? नैना देवी मंदिर नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है। सन 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था, बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती की शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृतदेह को देखकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई। अगर आप स्नो व्यू पॉइंट जाना चाहते हैं तो इसके लिए मल्लीताल से रोपवे के थ्रू आप स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हैं, जिसका प्राइस होता है 300 रुपए पर पर्सन। यहाँ पहुंचते ही आपको मन को लुभाने वाला दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। सच में यह बहुत ब्यूटीफुल जगह है और साथ ही अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको वेज से लेके नॉन वेज फूड का मजा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहीं पर आपको शहर के सबसे ज्यादा होटल्स भी मिलेंगे जो कि अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं।
क्योंकि सीजन के हिसाब से ही होटल्स के रेट घटते बढ़ते रहते हैं। नैनीताल की सुंदरता का केंद्र बिंदु यहाँ पर स्थित सुंदर नैनी झील है। सूर्य की रोशनी में यहाँ की 7 पहाड़ियों पर स्थित भवनों एवं वनस्पति को प्रतिबिंबित करती यह झील बहुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है, जबकि रात्रि में पहाड़ों के ऊपर ढलानों पर जलते बल्बों तथा झील के किनारे लगे अनेक बल्बों की रोशनी तालाब के पानी में जादुई एहसास प्रस्तुत करती है। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 325 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पे बस से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हल्द्वानी आना होगा। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है, जो आप पूरी कर सकते हैं कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अगर आप यहाँ पे ट्रेन से आते हैं तो सबसे पहले आपको काठगोदाम आना होगा। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जो आप पूरी कर सकते हैं कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। सबसे बेहतर आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रहेगा। जो भाई के पीछे बैठ के 10 किलोमीटर की राइड पूरी करवा देगा, उसको 10,000 रुपए इनाम। बिना उसके मुताबिक निकलनी चाहिए, कहा हिमा मर गया। ठीक है भाई, बाकी सब भाई चैलेंज है। क्योंकि ये चैलेंज भाई हमारे भाई कुलदीप ले चुके हैं और इनको काफी अच्छे से पता है, तो ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। कैसी थी कुलदीप भाई वो राइड? के दर्शन हो गए थे भाई मैं तो ऐसा बैठा, दोबारा बैठने की उम्मीद भी ना करता। ओह माय गॉड, इतना मजा आया है यहाँ बचपन के दोस्तों के साथ आके। ओह माय गॉड। जैसे लाइफ दोबारा से बचपन में हम चले गए। फिर पेट पात क्यों फेरो हो? अभी हमने लजीज खाना खाया है नैनीताल के। कड्डी चावल, कढ़ी चावल एंड डीलक्स थाली, ओह माय गॉड, विद गुलाब जामुन, गुलाब जामुन और मसाला टी। ओह माय। सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी है दोस्तों के साथ, वो मेट्स के साथ आना है, इससे बढ़िया कोई एक्सपीरियंस। सो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। भाई जो कैसा लगा आपको नैनीताल घूमकर? मैं बताऊंगा कैसा लग गया। जो फालतू फंड की बात छोड़ के अपने देसी खाने को काम के हिसाब से एक नंबर का स्वाद आएगा कुलदीप भाई के साथ आके। मजा आ गया। भाई वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मजा ला दिया ना, बस उसके आगे तो नो कलम टूट गई भाई। वाह रे वाह ताई वाले, मजा ले दिया था ना ते। स्वाद आएगा भाई कुलदीप भाई, इस बात का है ना तेरा कितनी भाई ने दिल से धन्यवाद। वाह रे पार्क के आगे गार्डन हो गया मेरे भाई तेरी गल आके।